हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक उन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। 16 से लेकर 24 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रह सकती है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे, इस समय क्या चली हुई है। फिर अगर कोई नया बंदा या बंदी लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं एरीज आपकी। द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो एरीज जो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई दुश्मन है, चाहे कोई प्यारा है, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है। तो उसी एनर्जी के साथ आप भी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप लाइफ में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। यूनिवर्स ही आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी खुशहाल दिखाई दे रही है, खुशियों भरी दिखाई दे रही है। एक नई एनर्जी के रूप में, एक नए जोश के रूप में, एक लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है किसी रिश्ते में आप आगे जाना चाहते हो, या कुछ चीज़ों को, या फिर जॉब बिजनेस के सिलसिले में आगे बढ़ना चाहते हो। तो मतलब हर तरह से आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। आपकी जो एनर्जी है एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत के रूप में दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करना चाहते हैं, ताकि उसमें चाहे भले ही आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़े, थोड़ा सा क्योंकि आपको लग रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ इस रिश्ते से, इस एनर्जी से मिल सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बता रही है। काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी खुशहाल आप दिखाई दे रहे हैं। जैसे बच्चा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है, चाहे किसी का भी साथ उसको मिला हो, तो उसी तरह से आप भी अपनी ये एनर्जी बता रही कि आप काफ़ी खुश मिजाज इस समय हैं, और आप अपने लाइफ में कोई नई बिगनिंग, नई शुरुआत चाहते हैं, ताकि पास्ट में अगर छोटे मोटे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम रही है तो उनका छटना हो सके, और अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे जानते हो, लेकिन नए पार्टनर के रूप में, नए रिलेशनशिप एरिया के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, कप्स, कप्स एंड कप्स। तो एरीज जो आप, जी हाँ, कोई किसी नए पर्सन के रूप में कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है। वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट चाहते हैं, ताकि उसके बहाने आप एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से बातें कर सकें, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ है, दोनों अपने इमोशंस शेयर कर सकें। आप एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आना चाहते हैं। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या सामने वाला किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वहाँ आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि उनकी तरफ से
पहले जो गलती पास्ट में हो चुकी है उस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो आपके साथ एक नए पार्टनर के रूप में, एक नई एनर्जी के रूप में आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर लाइफ में आपके सामने रहेंगे। तो या तो आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं या वो आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। और मेल और फीमेल एनर्जी में यहाँ बैलेंस बनाते दिखाई दे रहे हैं। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि हार्ड बने, अगर हार्ड है तो सॉफ्ट बने, ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, कोई भी दुविधा रिश्ते में ना रहे और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके, रिश्ता चेयरफुल हो सके, खुशहाल हो सके और सेलिब्रेट आप इसको कर सकें। तो नए रिश्ते के रूप में आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं, पिकनिक पार्टी चाहते हैं, उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहते हैं। तो इस तरह नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। कोई भी पर्सन, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको खुश कर देगा, और चाहे भले ही उन्होंने पहले कितनी ही गलतियां की हों तो उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं या फिर आप उनसे माफ़ी चाहते हैं, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई गलती ना दोहरा सके। तो देख लेते हैं, पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि या तो आपने उनको हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, प्रॉब्लम में है, तीखा बोलना, कड़वा बोलना, बजाय के इंसानों को चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करना, जब भी बोलना कड़वा ही बोलना, कभी भी मिठास और प्रेम के साथ ना बोलना। तो जिससे रिश्ते में खटास आती है, प्रॉब्लम आती है, दुख तकलीफ आता है, तो वो उस एनर्जी से, उस परेशानी से, उस दुख तकलीफ से उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए या तो आप या तो आपके पार्टनर स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, रुके हुए हैं, यूनिवर्स को सरेंडर किए हुए हैं कि जो भी यूनिवर्स करेंगे वो ठीक करेंगे। अपने आप को हील कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं और समय, जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा तो रिश्ते के बारे में सोच लेंगे। लेकिन अभी की एनर्जी बता रही है कि आप अभी किसी भी रिश्ते को जोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी आप हैंग हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, अपने आप को हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और यूनिवर्स पर आपने छोड़ा हुआ है कि जो जैसा करेंगे, जब समय होगा, जब वक्त होगा, चीज़ें सही हो जाएंगी और उन्हें नए पर्सन के रूप में एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो कर सकेंगे, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी है वो स्टक एनर्जी है, रुकी रुकी है, थमी है। तो कोई भी पुराना पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए फ़िलहाल रेडी या तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही हैं उनका छटना होगा और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सफलता दे सकती है, कामयाबी दे सकती है, खुशियां दे सकती है। तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आपको बढ़ना चाहिए। नए पर्सन के रूप में जो भी एनर्जी आ रही है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो आपको खुशी दे सकती है। नया रिश्ता की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो कामयाबी मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है और खुशहाली की तरफ आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।